हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ सीआईडी ऑफिस से थक के धूप में। मैं आगे सारी बातें बताता हूँ। मैं अभी आज भी क्या हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे वहाँ से, और आगे की सुनवाई में क्या हो सकता है, आज कल में क्या हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जब मैंने सुबह हम लोग 10 से 11 बजे के आसपास गए थे हम लोग वहाँ पे पता करने के लिए कि आखिर की रिपोर्ट जमा हुई है। ऑनलाइन में तो दिख रहा है कि रिपोर्ट जमा नहीं हुई है। हम लोग सीआईडी ऑफिस भी गए, हाई कोर्ट भी गए, है ना। तो वहाँ पे हम लोग पता करने की कोशिश किया कि आखिर की रिपोर्ट जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमें वहाँ से जानकारी, परफेक्ट जानकारी नहीं दिया जा रहा है। सीआईडी ऑफिस से परफेक्ट जानकारी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हाई कोर्ट से परफेक्ट जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे अभी कोई भी रिपोर्ट जमा नहीं किया गया है। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट जमा नहीं किया गया है। कल शाम तक का भी बात हुई थी, आज सुबह भी हम लोग पता किए, अभी तक जमा नहीं हुआ है, कल नहीं हुआ है। तो और सीआईडी का कहना है कि नहीं, हमने रिपोर्ट जो है वो जमा कर दिया है। तो इस पर क्यों ऐसा बोला जा रहा है, और जहाँ तक हमारे जो कुछ लोग हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं, सीआईडी जो है वो अपनी जांच रिपोर्ट में ये देने वाली है कि क्वेश्चन लीक जो है वो हुआ था। मतलब ये नहीं कह सकती है कि नहीं हुआ था। उनकी जो कहना है क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो भी बातें मैं बता देता हूँ आपको। वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि आखिर की क्यों ऐसा होगा। बात वो सही बोल रहे हैं कि सीआईडी के पास इतनी जो है अभी ये नहीं है कि वो बोल देंगे कि अपना फाइनल रिपोर्ट के रूप में ये बोल देंगे कि क्वेश्चन लीक हुआ ही नहीं है। क्योंकि यदि वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है, सीआईडी की जो रिपोर्ट में यदि ऐसा बोला जाता है तो, और जितनी सारी घटनाओं का जिक्र वो करेंगे, खुद सब बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे अपने रिपोर्ट में कि ये हुआ, हमने ये देखा, हमने ये जांच किया, हमने ये पकड़ा, हमने उसको पकड़ा, हमने उसको अरेस्ट किया। उसके बाद लास्ट में जब वो लिखेंगे कि क्वेश्चन लीक के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, फिजिकल क्वेश्चन जो है, फिजिकल क्वेश्चन पेपर की लीक की साक्ष्य हमें नहीं मिली है, तो कोर्ट को जो है वो पूरी तरह से डाउटफुल हो जाएगी। कोर्ट जो है वो पूरी तरह से डाउट करेगी कि भाई आप जो है वो सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ घटनाएं दिखा रहे हैं, सब कुछ घटनाओं को देख के ऐसा लग रहा है कि घटना तो हुई है, क्वेश्चन पेपर लीक हुई है, और आप खुद बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुई है। इसीलिए जब इतनी सारी घटनाओं का जिक्र वो करेंगे तो उनके लिए ये कहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो जो है अपनी जांच रिपोर्ट में ये दे सकती हैं कि अनुसंधान अभी जारी है। ये सारी हमने किया है अनुसंधान, और अनुसंधान अभी जारी है। जब फाइनल चार्जशीट जमा होती है तभी पुलिस जो है वो अपने तरफ से अपने हाथ जो है वो काट लेती है, और उसके बाद वो सारे हाथ जो है वो कोर्ट के ऊपर डाल देती है। वो अभी नहीं करने वाली है, वो अभी बस कहेगी कि अनुसंधान अभी जारी है। लास्ट में जब वो लिख देंगे कि अनुसंधान कंप्लीट हो गई, हम चार्जशीट कोर्ट में जमा कर रहे हैं, तो उसके बाद पुलिस के पास कोई मतलब हाथ जो है वो नहीं रहता है, उसमें कुछ और जांच करने का अधिकार उसके पास फिर नहीं बचता है। तो ऐसा अधिकार अभी, जहां तक मुझे खबर मिल रही है, जहां तक मैं अभी पहुंच पा रहा हूं, उसके अनुसार अभी पुलिस जो है वो ये देने नहीं जा रही है कि अनुसंधान कंप्लीट हो गया है। अभी वो बोलेंगे कि अनुसंधान कंप्लीट होने का मतलब है कि वो फाइनल चार्जशीट जमा कर देंगे कोर्ट में, जो भी एफआईआर हुआ था, जिनके ऊपर भी एफआईआर हुआ था, ठीक है, उसके चार्जशीट बना के जब जमा कर देंगे कोर्ट में, तो उसके पास जो है वो फिर जांच करने का अधिकार ख़त्म हो जाता है। वो अपने यहाँ से केस को डिस्पोज लिखेंगे, अपनी डायरी होती है, रजिस्टर होती है, उसमें लिखेंगे कि ये केस नंबर इतना इतना डिस्पोज हो चुका है, अब हमने यहाँ से, हमारा पावर कुछ नहीं है, हमने जो भी जांच करा था, जो भी करनी थी, फाइनल रिपोर्ट, अपना फाइनल जो है वो डिसीजन बता करके कोर्ट में जमा कर दिया गया है। अब जो जो तथ्यों को उन्होंने बताया है, जो भी चीज़ों को, गवाहों को, जो भी सबूतों को उसने लिखा है, जमा करा है, वो कोर्ट में वो जमा कर दिए हैं। अब उसकी जांच जो है वो कोर्ट में होनी है। ठीक है, तो इसके बाद भी प्रोसीजर बहुत है, इसके बाद प्रोसीजर ज़्यादा नहीं है, इसके बाद 1 से 2 डेट लगती है। इतना होने के बाद 1 से 2 डेट लगती है। मतलब यदि आज, मतलब 7 मई से पहले यदि वो ऐसा काम कर देते हैं कि अनुसंधान हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था, तो इसके बाद 1 डेट और लगेगा।
जिसमें जिसमें क्या होगा, उससे पहले, उस डेट से पहले अपोजिट पार्टी मतलब स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ था, वो अपनी एफिडेविट तैयार करेंगे, ठीक है, उसको देखते हुए, और उसके बाद उसकी अगली डेट में फाइनल बहस हो जाएगी दोनों के बीच में आपस में। उसके बाद कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन बुक कर लेगी। तो इस डेट में ये हो गया। उसके बाद जब भी अगला डेट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेट पड़ेगा नहीं, 1 महीना के अंदर ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा समय देगा नहीं, मिलता नहीं है, ठीक है, 1 महीना मिलता है। जांच करने के लिए इसको समय मिल रहा है वो अलग की बात है, लेकिन जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया जाता है अक्सर, ठीक है। तो यदि वो अभी 7 मई से पहले, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि ये अपनी अनुसंधान जारी है रखेंगे, ठीक है, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, यदि वो ये कह देते हैं कि हमने अपनी अनुसंधान कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद का मैं बात बता रहा हूँ, उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं होगा। 7 मई को कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उसी रिपोर्ट पे सामने वाले को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला जाएगा। उसको वो कॉपी जो है वो सामने वाले को दे दिया जाएगा। कुणाल प्रताप की जो वकील होंगे उनको वो कॉपी दे दिया जाएगा कि फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने ये जमा करा है, इस पे आपको क्या कहना है वो आप अगली डेट से पहले एफिडेविट फाइल करिए, ठीक है। और अगली डेट दे दी जाएगी, कम से कम 7 मई है तो मई 10 जून के आसपास, 10 जून से पहले की डेट मिल जाएगी। और उसी बीच में उस रिपोर्ट को देखते हुए जो भी कमियां, जो भी खामियां हैं, जो भी अपनी बातें कहनी होगी, वो कुणाल प्रताप और उसके ग्रुप जो भी हैं, उनके वकील जो भी हैं, वो अपनी लिख करके एफिडेविट बना करके कोर्ट में जमा करेंगे। और जब भी डेट पड़ेगी उस डेट में दोनों के बीच में बहस हो जाएगी, दोनों अपने अपने तर्क रखेंगे। उसके बाद कोर्ट को मानना है, किसकी बात मानते हैं, किसकी बात सही होती है, और उसी दिन फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि कोर्ट आगे क्या करना है, ज्वाइनिंग देनी है या फिर पेपर को रद्द करना है। तो अब जो है महामुकाबला अभी ही होने वाली है। महामुकाबला 7 मई को भी नहीं है, 7 मई को जो अगली डेट पड़ेगी उसमें होगी महामुकाबला। यदि फाइनल रिपोर्ट जमा करती है तब, और फाइनल रिपोर्ट जमा नहीं करती है अभी तक सीआईडी, तो सीआईडी को अधिकार है, उसे 1 महीने का समय और मिलेगा फाइनल रिपोर्ट जमा करने के लिए, उसके पास अधिकार है। और यदि वो रिपोर्ट में जमा कर देती है कि क्वेश्चन लीक हुआ था, तो बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी दिन 7 मई को ही ये डिसीजन हो जाएगा कि कुछ पेपर को रद्द कर दिया जाए। यदि 7 मई से पहले सीआईडी ये रिपोर्ट जमा कर देती है कि क्वेश्चन लीक हो गया था, हमारे ये सबूत हैं, ठीक है, तो 7 मई को ही बहस देने की, अपोजिट पार्टी को कोई भी एफिडेविट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी दिन जज जो है वो जजमेंट अपना बुक कर लेंगे एफिडेविट को देखते हुए, जांच रिपोर्ट को देखते हुए, और हो सकता है कि उसी दिन नहीं तो कुछ उसके अगले दिन मतलब जो है वो जजमेंट आ जाएगी कि पेपर लीक हुआ था, ये लोग दोषी है, इन पे कार्रवाई की जाए और पेपर को, ये परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया जाए। तो ये सारी संभावनाएं हैं जो पूरे के पूरे तार्किक संभावनाएं हैं, पूरी फुल प्रूफ संभावनाएं हैं, पूरी की पूरी बातें हैं। बाकी आज शाम तक मैं आपको बताऊंगा कि आज शाम तक जब कोर्ट में, अभी तक तो जमा नहीं करा है, आज शाम तक बताऊंगा कि जमा हुई है या नहीं हुई है। मैं आपको शाम में एक और वीडियो बना के बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आप हमारे द्वारा किए गए अनुसंधान को आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।